साथियों नमस्कार। आज जो विषय है वो हिंदी का है। कक्षा 6 में जो हिंदी की किताब चलती है उसका नाम अक्षरा है। उसी का एक पाठ है, पाठ 2, अपना स्थान स्वयं बनाइए। तो ये अपना स्थान स्वयं जो है बनाइए, ये एक प्रसिद्ध कहानी है। इस ये जो कहानी है इसको लिखा है कन्हैयालाल मिश्र। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की ये प्रसिद्ध कहानी है। तो इस कहानी को हम जानेंगे कि इस कहानी में क्या है। तो सबसे पहले हम थोड़ा ये जानने की कोशिश जानेंगे कि इस कहानी के माध्यम से बताया क्या गया है। तो ये जो कहानी है इसमें लेखक ये बता रहा है कि बच्चों को कर्मठ और सदाचारी बनना चाहिए। यानी ये जो कहानी है इसमें लेखक ने बताया है कि आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और अपने दम पर सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। ये कहानी के माध्यम से लेखक यह संदेश देता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में संघर्ष करना चाहिए, अपने बलबूते पर अपनी पहचान बनानी चाहिए, अपनी जगह बनानी चाहिए। इस कहानी में जो पात्र है एक सामान्य व्यक्ति है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा होता है। उसे समाज और जो है परिस्थितियों में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह अपने आत्मबल, कड़ी मेहनत से इन कठिनाइयों को पार करता है। कहानी में यह भी बताया गया है कि जीवन में संघर्ष आवश्यक है। हर व्यक्ति को अपनी कमजोरियों से लड़ते हुए अपने भीतर की ताकत को पहचानना चाहिए। कहानी में यह भी बताया गया है कि परिस्थितियों से हार न माने, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें अपने लक्ष्य पर डटे रहना चाहिए। कहानी में यह भी बताया गया है कि आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। किसी पर निर्भर रहने के बजाय अपने प्रयासों से अपना मार्ग, अपना रास्ता बनाना चाहिए। तो ये जो कहानी है ये हमें जो संदेश देती है कि यदि आप दूसरे पर निर्भर रहेंगे तो आप अपने जीवन में कभी भी पूर्ण सफलता या संतोष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और सफलता का असली आनंद तो तभी आता है जब आप उसे अपनी मेहनत और लगन से प्राप्त करते हैं। यह जो स्टोरी है, कहानी है, यह हमें सिखाती है कि हमें अपने पर आत्मविश्वास होना चाहिए, अपनी क्षमता पर विश्वास होना चाहिए, अपनी जो कमजोरी है उनसे लड़ते हुए जो हमारी जो भीतरी ताकत है उसको पहचानना चाहिए। और हम अपने मेहनत से अपने जीवन को एक दिशा दें और अपने लिए एक सम्मानजनक स्थान बनाएं। तो ये तो हुई कहानी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है इसके बारे में ये बात हुई। अब हम बात करते हैं जो है लेखक के बारे में। कन्हैयालाल मिश्र, जिनका नाम जो है प्रभाकर भी है, एक प्रसिद्ध लेखक है। इनकी जो है कई सारी जो है कहानियाँ इन्होंने लिखी है। और अगर इनके बारे में हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 29 मई 1906 में उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिला है, उसी के पास एक गांव है देवबंद, उसी में इनका जन्म हुआ था। और प्रभाकर जी हिंदी के प्रसिद्ध जो है लेखक हैं, पत्रकार भी थे, निबंधकार भी थे, कहानी भी लिखते थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो बाजे पायलिया के घुंघरू, ये इनकी एक रचना है। दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, ये इनकी कुछ प्रमुख जो है रचनाएं हैं। और इनका निधन हुआ था सन 1995 में। तो ये तो हुई जो है लेखक के बारे में बात। अब जो कहानी है हम उस पर चर्चा करते हैं कि कहानी में है क्या।
कहानी ये है कि राजा ने एक दिन अपनी मंत्री से कहा, राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा कि मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है, कोई अगर आपकी निगाह में जचे तो उसको ले आना, लेकिन ये ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। एक जो राजा ने मंत्री से कहा कि मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है, अगर तुम्हें कोई जो है जचे, अच्छा लगे तो उससे, लेकिन आदमी अच्छा हो, ये ध्यान रखना। अब जो है मंत्री ने क्या किया कि बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक युवक जचा, एक युवक उनको पसंद आया। काफ़ी जांच पड़ताल की, काफ़ी दिनों तक जो है देखते रहे, लेकिन उनको जो है एक युवक बाद में जचा। तो मंत्री ने क्या किया, उस युवक की नौकरी छुड़ा दी और उसे समझाया कि आप चलो मेरे साथ, जो है आपको और ज़्यादा अच्छी नौकरी दिलाएंगे, सम्मान दिलाएंगे, पैसा दिलाएंगे, ये सब उसको समझा बुझा के उसकी नौकरी छुड़ा के उन्नति का आश्वासन देकर राजा के सामने उसको पेश किया। बहुत देर तक तो राजा को अपनी बात ही नहीं याद आई। जब ये लेके गए मंत्री जी इसको राजा के पास, तो राजा ने जो बोला था कि एक आदमी की मुझे ज़रूरत है जो जो अच्छा आदमी हो, ये बात राजा भूल चुके थे। उनको जो है अपनी जो है बात ही याद ना आई। बाद में बोले हाँ उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर मैंने अब तो कोई बात जो है नहीं की है। राजा ने भी कहा हाँ उस समय शायद कोई बात मन में हो, मैंने बोल दिया हो, लेकिन इस समय तो मैंने कोई इसकी बात नहीं की। फिर मंत्री ने कहा हुजूर महाराज, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और इसकी बढ़िया से नौकरी थी, उस नौकरी को छोड़ कर ये आया है यहाँ पे, तो आप इसका जो है हुजूर महाराज इसका ध्यान दीजिए। फिर राजा सोचने लगे। राजा ने जरा सोच कर कहा, थोड़ी देर रुके, फिर सोचे, फिर सोच कर बोले हमारे पास इस समय तो कोई काम नहीं है। ये भी कहा कि इस समय तो कोई काम नहीं है हमारे पास, लेकिन अब चूँकि मंत्री बार बार जो रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो राजा ने ये भी कहा चूँकि तुम बार बार इस आदमी के बारे में बोल रहे हो, इसकी अच्छाई बता रहे हो, तो हम इसे अपने दफ्तर में चपरासी जो है रख सकते हैं और वेतन मिलेगा 15 रुपये मिलेगा। अच्छा, मंत्री को बुरा लगा क्योंकि उसकी इसके पहले वाली नौकरी अच्छी थी और जब उसने नौकरी छोड़ी थी तो मंत्री जी के ही कहने पे नौकरी छोड़ी थी कि वहाँ चलोगे तो और ज़्यादा प्रमोशन हो जाएगा, पैसा मिलेगा, सम्मान, ये सारी, लेकिन वहाँ ये गया तो चपरासी की नौकरी, तो इसीलिए मंत्री को बुरा लगा। पर उस युवक ने, मंत्री को बुरा लगा, पर जो वो आदमी था, युवक जो था, उसने क्या कहा, उसने ये बोला कि मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने राजा की सेवा करने का अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। उसने कहा नहीं, मेरे लिए ठीक है, मेरे लिए जो जो ये वेतन है ये सही है, कम से कम जो है राजा के पास रहेंगे, इनकी सेवा जो है करेंगे। यह कहकर वह उस नौकरी के लिए तैयार हो गया। मतलब जो आदमी युवक था ये बोलकर उस नौकरी के लिए राजी हो गया। अब मंत्री जी उसे जो है दफ्तर में छोड़ने गए तो वहाँ धूल थी, जहाँ पे फाइलें वाइलें रखी होंगी सब, पूरा जैसे मेज वेज वगैरह, तो उस जो है दफ्तर में धूल थी। उसका कारण ये था क्योंकि राजा वहाँ कभी जाते नहीं थे, ना ही काम जो देखते थे। या देखकर मंत्री जो है दुखी हुआ। जिस ऑफिस में लेके गया, जिस दफ्तर में उसको लेके गया, वहाँ पे धूल थी, तो मंत्री ने देखा तो, परंतु वह युवक इतना होने पर भी खुश था। उसने धूल देखी उस आदमी ने, मंत्री ने भी देखा, तो मंत्री तो दुखी हुए, परंतु जो वह युवक था वो जो है खुश था। तो उसने अच्छा स्थान जो है दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता जो है प्रकट, उसने कहा मुझे अच्छी नौकरी मिली, एक अच्छा स्थान मिला, इसके लिए उसने मंत्री
को धन्यवाद दिया। अब हुआ क्या, इसके बाद क्या हुआ कि युवक ने लगातार जो है उस दफ्तर को साफ करके रोज, मतलब कई दिनों तक उस दफ्तर में धूल थी, जाला वाला लगा था, गंदगी भरी थी। तो उस दफ्तर को कई दिनों तक उस दफ्तर को साफ करके उसे शाही दफ्तर का रूप जो है दे दिया, जैसे यानी बढ़िया दफ्तर बना दिया। गंदा संदा था, अब अच्छा हो गया, शाही दफ्तर हो गया, बढ़िया बैठने वाला हो गया, धूल नहीं थी, जाला नहीं था, तो ये सारी चीज़ें व्यवस्थित रखी थी। तो उस दफ्तर में क्या था, उस दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी थी। तो युवक ने उसकी जांच पड़ताल की। तो युवक जब उस कोठरी में पहुंचा तो उसने देखा और उसकी जांच पड़ताल की, तो पता चला कि पिछले सालों में बादशाह के पास जो निजी पत्र आए थे उनके लिफाफों का ढेर उस कोठरी में था। उस कोठरी में जो राजा के लिए निजी पत्र आए थे, तो उस कोठरी में खूब सारे पत्र रखे हुए थे और उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की जो है पचिकारी थी और रत्न जड़े थे। मतलब लिफाफों पे सोने की जो है पचिकारी थी और जो है रत्न जड़े थे। ये वो लिफाफे थे जो विवाह जैसे शुभ अवसरों पर दूसरे राजाओं और अमीर उमराओं के यहाँ से आए थे। यानी उनके जो सामान, जो राजा थे, बड़े बड़े आदमी थे, तो उस समय वो सोने के लिफाफे, उसमें पचकारी, रत्न जड़े, इस तरीके से लिफाफा शादी ब्याह पर दूसरे राजाओं को भेजते थे। और वो सारे लिफाफे उसी जो है कोठरी में, जो दफ्तर था उसी कोठरी में रखे थे। अब युवक ने क्या किया कि युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती, जितना भी कीमती सामान लिफाफों पर था, सब उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। जितने लिफाफे थे, एक लगाया, नौकर लगाया, कारीगर लगाया, जो कारीगर जो जानता हो उसको उतारना। तो जितना भी कीमती सामान लिफाफों पर लगा था वो सब उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। अब जब सामान बेचकर उसे तो कई हजार रुपये में, जब सामान बेचा तो उसे पैसे मिले, कई ज़्यादा पैसे मिले, 1000 रुपये तक मिले, कई हजार। तो उसने क्या किया, उनमें से कुछ रुपए तो उसने दफ्तर में बढ़िया फर्नीचर लाया और चित्र आग लगाने में खर्च कर दिए। मतलब जब उसको पैसा मिला तो उसने बढ़िया सा ऑफिस बना दिया, बढ़िया चित्र, चार्ट, पोस्टर, बढ़िया मेज कुर्सी मेंटेन कर दिया ऑफिस। और बाकी जो पैसा उसके पास बचा उसको सरकारी खजाने में जमा करा दिया। अच्छा, जहाँ वहाँ सामान बिका उसने उसकी रसीद भी ली, चूँकि सामान जहाँ बेचा तो उसकी रसीद भी ले ली कि कितने सामान, कितने मतलब जो चीज़ें उसमें थी कीमती, जैसे जो भी चीज़ें, तो वो उसकी रसीद भी ले ली। और जहाँ से यह सामान उसने खरीदा, जो उसको पैसे मिले, जहाँ से ये फर्नीचर वगैरह लाया, चित्र लाया, चार्ट लाया, जो भी मतलब फाइनल सारी चीज़ें लाया, तो उसकी भी उसने रसीद ले ली। अब जो है दफ्तर देखने वाला था, बहुत अच्छा दफ्तर बन गया। पहले दफ्तर ऐसा था कि आप जा न सके, देख न सके, बैठ न सके, खूब गंदगी, जाला वाला लगा, धूल उल, लेकिन अब दफ्तर देखने वाला शाही दफ्तर हो गया। अब हुआ क्या, अब उसी में से कुछ और लोग थे जो चुगलखोर थे, जिनको उसका ये काम अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब चुगलखोरों ने क्या किया, राजा से उसकी शिकायत की कि वह जो है पैसा लुटा रहा, रुपया, आपका जो सरकारी रुपया है वो इधर उधर जो है लुटा रहा। तो ये जो है रोज वो चुगलखोर उसके खिलाफ राजा के कान जो है भरने लगे जो है। अब हुआ ये, जिसको अब रोज रोज जब उसके कान राजा के भर रहे थे, तो एक दिन राजा गुस्से में भरे दफ्तर गए। अब जब राजा दफ्तर पहुंचे तो दफ्तर की जो हालत उन्होंने देखी, तो देखकर जो है दंग रह गए। फिर उन्होंने तेज आवाज में पूछा कि तुमने यह सजावट किसके रुपए से की। अब जो है वह युवक बोला कि दफ्तर के रुपए से हुजूर। ये बोलकर उस युवक ने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और सारी बातें बताई, और जो खजांची उस समय होते थे उससे गवाही दिलाई कि दफ्तर का सामान खरीदने के बाद जो
जो पैसा बचा था, रुपया बचा था, उसको खजाने में जमा किया गया है। अब राजा बड़ा खुश हुए। राजा ने देखा बहुत ईमानदार है, बड़ा अच्छा काम किया, सब सारी चीज़ें बदल दी। अब राजा उस पर रीझ गए, खुश हो गए और उस युवक की जो है बुद्धिमत्ता देखकर उसको अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। अब इस कारण क्या हुआ, अब जब इसको वित्त मंत्री बना दिया तो इस कारण जो दूसरे मंत्री थे उनको परेशानी होने लगी, क्योंकि वह जो है ईमानदार था, बेईमानी तो करता नहीं था, न किसी को करने देता था बेईमानी, लापरवाह भी नहीं था और न लापरवाही उसको पसंद थी। तो उसके बाद से तो जो भी मंत्री राजा के पास जाता, किसी न किसी बहाने से, मतलब मंत्री अब उसकी बुराई करने लगे, चुगलखोरी करने लगे, राजा के कान उसके खिलाफ भरने लगे। तो जो भी मंत्री राजा के पास जाता, किसी न किसी बहाने उस युवक यानी उस आदमी की शिकायत करता, जिससे कि वह राजा की नज़रों में गिर जाए और राजा इसको निकाल दें। तो अब हुआ क्या, एक रात को 2 बजे राजा ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा कि हमारे सब मंत्रियों को उनको घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ। सेनापति को बुलाया। सेनापति में जिसके पास सेना रहती है, तो बुलाया कि जाओ जितने भी मंत्री हैं घर में होंगे सबको बुला के इसी कमरे में ले आओ, लेकिन वो जिस हालत में हो उसी हालत में लाया जाए, जिस हालत में हो। और ये भी बोल दिया कि ये हमारा हुक्म है, अगर कोई सो रहा हो तो उसको, चारपाई पे सो रहा हो तो चारपाई सहित उसको उठा के लाओ, कोई अगर बैठा हो तो चौपड़ खेल रहा हो तो चटाई पे बैठा हो तो चटाई सहित उसको उठा के लाओ, यानी जिस स्थिति में जो भी बैठा हो उस स्थिति में उसको यहाँ हमारे सामने हाजिर करो, पेश करो, ये हमारा हुक्म है। 1 घंटे की अब 1 घंटे के भीतर ही सभी मंत्री महल के बड़े से कमरे में आ गए। महल का बड़ा सा कमरा था जहाँ बैठे हुए, तो सारे मंत्री वहीं पे आ गए। तो राजा ने देखा कि 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। 8 में से 7 मंत्री नशे में थे, उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री भी बनियाइन, हाँ जो वित्त मंत्री था, सिर्फ जो है वित्त मंत्री भी बनियाइन पहने एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। बाकी लोग सभी मंत्री जो है बहुत लज्जित हुए। तब राजा ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब रात में 2 बजे आप जो है इसमें उलझे हैं, कागज में उलझे, हिसाब किताब में उलझे हैं, ऐसा क्यों? अब उस युवक आदमी ने उत्तर दिया, हुजूर दूर के इलाके में इस साल का जो राज कर आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है, तो बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल हुई या सचमुच पैसा कम है। तो राजा ने क्या किया, जब ये उसने बताया तो राजा ने अपनी जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो अब हिसाब ठीक हो गया, जाओ आराम करो। अब वित्त मंत्री ने जो है नम्रता के साथ जो है पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर पैसा तो मैं डाल सकता था, पर यदि पैसा इसमें हिसाब किताब नहीं है तो इसमें हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ आ रही या भूल चूक हो रही या कोई गलती हुई है तो पूछताछ भी तो करनी जरूरी है। अफसरों पर भी जो है पूछताछ करनी जरूरी है, ढील जो है नहीं देना है, वरना बेईमानी जो है पैदा होगी पैसे की। तो उसकी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उन्होंने उस युवक को राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। तो आप देखिए कि उस जो वो आदमी था, युवक था, जो चपरास, जिसको जो है मंत्री लाया था उसकी नौकरी छुड़ा के, तो उसको चपरासी की नौकरी मिली थी और चपरासी से प्रधानमंत्री बना। तो उसके अंदर जो ईमानदारी थी, उसका आत्मविश्वास था, उसकी जो मेहनत थी, उसके अंदर जो सदाचार वाले गुण थे, इसी के कारण वो व्यक्ति आप देखिए चपरासी से प्रधानमंत्री तक खेल पद तक जो है राज्य का प्रधानमंत्री तक पहुंचा। तो इस कहानी से हमें जो है यही सीख मिलती है कि अगर हमें अपना जगह, अपना स्थान बनाना है तो जो है ईमानदार जो है रहना पड़ेगा, सदाचारी रहना पड़ेगा, कर्मठ रहना पड़ेगा। तो इसी से हम आगे जा सकते हैं, इसी से जो है उन्नति हो सकती है। बाकी बेईमानी, मक्कारी, 420, झूठ, भ्रष्टाचार ये थोड़े दिन का छलावा है, उसके बाद चिट्ठा तो खुल ही जाता कभी न कभी। रोज़ पेपर में देखते होंगे ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया। तो ठीक है साथियों।